जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरी एक हवलदार हैं, उनकी वाइफ से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि सर मेरे हस्बैंड को हरासमेंट किया जा रहा है। तो मैंने उनसे जो कहानी पूछी, भाई हरासमेंट कौन कर रहा है, कि सब हमारे सीओ साहब हैं, वो उनको हरासमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहानी बताई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हरासमेंट किया जा रहा है कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जवान को, जो सरासर नाजायज है, मेरे को गलत लगा है। आप लोग भी तय करें। अगर आपको लगता है कि हाँ जवान के साथ गलत हो रहा है तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो वायरल होगी तो सीओ साहब को अगर अक्ल आएगी तो उसको परेशान करना बंद कर देंगे। आपको कहानी बताता हूं कि ये हवलदार जी जो कि एलओसी पर थे कुछ दिन पहले, और एलओसी के ऊपर हमारे, आपको पता ही, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वहां से ग्रेनेड के हमले में इनके पैर में स्प्लेंडर लगे और उसकी वजह से इनका पैर में प्रॉब्लम आई और ये कैटेगरी हो गए। अब कैटेगरी हो गए तो ये सीओ साहब को या बाकी जिन भी लोगों को लगता है कि भाई ये तो सेना पर बोझ हो गया, काम नहीं करेगा, बल्कि वो सारी ड्यूटियां कर रहे हैं। लेकिन क्या काम नहीं किया मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आज जिन लोगों की ये सोच है, जो घटिया विचार रखते हैं, अगर जवान बहादुर इस तरह के कार्य के लिए सीना तानकर अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा और वो गोली से या ऐसे उससे डरेगा तो कैसे कार्य करेगा। बहादुर जवान अगर फील्ड के दौरान एलओसी में या आतंकवादी हमले में किसी में भी अगर इस तरह घायल होकर वो अपनी बाकी सर्विस निकालता है, तो जिन लोगों को बोझ लगता है ना, तो ये बोझ या तो उन लोगों को लगता है जो दिल्ली में डोलू पकड़कर नौकरी कर रहे हैं, जो आज भी भारत सरकार की पेमेंट लेते हैं, वर्दी पहनते हैं सेना की, जो लोगों को शेर बनाती है, लेकिन काम वो कुत्ते वाला कर रहे हैं, कुत्ते ही घुमा रहे हैं, जो खुद वॉलेंटियर हैं। उसके बाद वो कुत्ते घुमाते घुमाते उनको बटमैन का, सेवादारी का 2 नंबर एक्स्ट्रा देकर बिना कैडर किए हुए प्रमोशन भी पा जाते हैं, जेसीओ, एसएम, ऑनरी कैप्टन भी बन जाते हैं। तो या तो उन लोगों को बोझ लगता है जो ग्राउंड में सर्विस कर रहा है, जिसने ग्राउंड में जेसीओ बनाए हैं, जो ग्राउंड में सूबेदार मेजर बनाए हैं या ऑनरी कैप्टन बनाए या बाकी जवान हैं, उनको पता है कि हमारा साथी है और फील्ड में लड़ाई लड़ते हुए अगर ये घायल हुआ है तो हमारी जिम्मेवारी है कि जितनी इसकी ड्यूटी बन रही है कर रहा है और भारत सरकार से पेमेंट ले रहा है, जितनी होगी वो आपकी तनख्वाह से काट के तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर भी उन लोगों को, चमचों को बोझ लगता है, या फिर वो अधिकारी जो खुद कैटेगरी होने के बावजूद सारे रैंक ले लेते हैं, खुद ओवरवेट होकर, पता नहीं कैसा उनका खुद का कैरेक्टर देखो, जो 0 सर्टिफिकेट वाला है, वो समझते हैं जवान को। वो सोचते हैं कि मेरी जेब से मैं तनख्वाह दे रहा हूं। वो धमकी देते हैं कि मैं तेरा सेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल कर दूंगा, तेरे को घर भेज दूंगा। वो उस पावर को अपनी निजी वो समझते हैं। यानी अगर कैटेगरी है और साहब फील्ड में बैठे हैं और वो मैम साहब के दिल्ली में कुत्ते घुमा लेगा तो वो फौज के लिए फिट है। अगर वो साहब के निजी काम कर रहा है तब तक फौज के लिए फिट है। अगर वो साहब के निजी काम के लिए मना कर दे तो अनफिट हो जाता है। या साहब ने कोई आदेश दे दिया, ठीक है, साहब ने आदेश दे दिया कि इस बंदे को अब मैं इस कहानी पर आ जाता हूं। हालांकि मेरा मेन मकसद मैंने पहले बता दिया था, हमेशा सेवादारी से विरोध में रहा है। चमचे और वो कमेंट्स भी करते हैं, उनसे हमेशा मैं मतलब उन लोगों की चीजें मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं। तो उन चमचों को छोड़ो। यहाँ इस जवान को, इस हवलदार जी को, इनकी रेजिमेंट ऊपर हाईएलटी में जा रही थी तो इनका नाम भी टिक कर दिया। सीओ को पता है जबकि कैटेगरी है, लेकिन कंपनी कमांडर ने बोला कि साहब ये बंदा फिट है, कर लेगा और जाने दो इसको।
सीईओ ने जब पता है कैटेगरी है, जवान को बुलाया, बोले चला जाएगा, बोले ठीक है साहब, अगर आप भेजोगे तो चला जाऊंगा मैं। तो वहां प्रोसीजर क्या होता है कि अगर बंदा जाता है तो मेडिकल होता है। अब मेडिकल में जो आरएमओ की ड्यूटी कर रही हैं वो है मेडिकल ऑफिसर लेडीज। तो जैसे उनके डॉक्यूमेंट मंगाए, उनका चेकअप किया, तो उन्होंने बोला भाई ये तो मेडिकल अनफिट है और जिस हिसाब से जिस पोजीशन में ये हैं ये वहाँ ऊपर जाने के लायक नहीं है। उन्होंने उसके कागजों को कैंसिल कर दिया कि मैं इसको नहीं भेजूँ, मना कर दिया। फिर कंपनी का ऑर्डर मारते जाते हैं, पहले बंदा आकर बताता है साहब आरएमओ मैडम ने तो मेरा कैंसिल कर दिया। तो इनको लगता है कि इसने खुद ने मतलब मना कर दिया, क्योंकि बंदा फैमिली मेंबर है। तो इनको दिमाग में कुछ और जो चमचे होते हैं, डोलू पकड़ने वाले जो कंधे पर लगा कर या कहीं भी बैठे हैं, जो उन्होंने चुगली भी कर देते हैं कि साहब इसने मैडम को बता दिया होगा। बल्कि इसका कोई भी रोल नहीं था कि भाई ठीक है अगर मैडम कह देती तो मैं भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन चमचों को लगा, चमचों ने कंपनी कमांडर के कान भरे, सीईओ के कान भर दिए कि साहब इसने किया होगा। तो वहाँ से कंपनी कमांडर महोदय जाते हैं, मैडम को बोलते हैं कि नहीं नहीं आप इसको ऊपर भेजो, हम अपने रिस्क पे लेके जाएंगे। तो कई बार क्या है, जो आरएमओ की ड्यूटी करते हैं तो वो रेजिमेंट के टच में होते हैं, उनको रेजिमेंट के साथ सर्विस करनी होती है। तो सीईओ और कंपनी कमांडर की बातों में आके बोले ठीक है जब आप अपनी जिम्मेदारी पे ले जाओ तो ले जाओ। लेकिन यहाँ इस वीडियो में एक चीज़ मैं बता भी देता हूँ, खासकर हमारे जो भी चाहिए आरएमओ की ड्यूटी कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर है, जो नर्सिंग असिस्टेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, एमएच का स्टाफ है, डॉक्टर है, जितने भी, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उस कंपनी कमांडर बोल रहा है कि मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगा। हालांकि यहाँ मैडम ने कह दिया कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगी, आप अपने रिस्क पे ले जाते तो ले जाओ। फिर उसके बाद में सीईओ से कॉल करवाया है, सीईओ ने धमकी दी है कि नहीं जब मैं कह रहा हूँ आप साइन करो और जो भी होगा मरेगा तो हमारी जिम्मेवारी है, हम देख लेंगे। ये बताओ, एक अफसर जो अपने जवान के लिए बोल रहा है कि मरेगा तो हम देखेंगे, तुम तो साइन करो। तो यहाँ हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जिनका साइन हो रहा है जिम्मेवार वही हैं। ये जो मुंह से बोलने वाले ये है ना, इन लोगों को फिर मैं अपनी भाषा में कई बार आ जाता हूँ, मैं यूज करता हूँ कि ये गधे हैं। और ये गधे अब तो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन अगर बंदे के साथ कोई घटना घट जाती है तो ये गधे की तरह मुंह इधर करके पिछवाड़े में चल देंगे कि अजी हमने कहा ही नहीं, मुकर जाएंगे सांप। ये बढ़ते हैं शेर, लेकिन गीदड़ भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इन गीदड़ों को बता देता हूँ कि पावर, वो चाहे मैडम कैप्टन है, चाहे मेजर है, चाहे किसी भी रैंक पे है, लेकिन वो रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर है और उनकी जिम्मेवारी है उसके हिसाब से कि हाँ बंदा फिट है तो ऊपर जाएगा, अनफिट है तो अनफिट लिख देंगे। अगर तुम शेर ही हो, तुम्हारी वही है, तो उसके अनफिट लिखने के बावजूद ले जाओ आप। और फिर घटना घटेगी और फिर चारों तरफ से कोर्ट का और जब हर जगह का डंडा आएगा ना, तब बताना कि आप शेर हो क्या थे। लेकिन उसके साइन करवा के बोल रहे हो कि साइन तुम कर दो, जिम्मेवारी हमारी है, तो वो तो वही बात होगी कि बिल में हाथ तुम दो, हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो बिल में हाथ देगा सांप उसी को डसेगा। यानी अगर मैडम सिग्नेचर करती हैं और बंदे के साथ कोई दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेवार वो आरएमओ मैडम होंगी। तो जो भी मेडिकल लाइन से हैं मेरे भाई या मेरे बहन, जो मेरे साथी हैं, किसी की गलती नहीं करना और किसी की नहीं। आप अगर ऐसा करते हो किसी घटिया अफसर के कहने पर, तो आप जो आपने आप वर्दी पहनी है, जो आपने ये लिखा हुआ है ना एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, आपने उस आपके कंधों को, आपके स्टार को, आपकी मेडिकल डिग्री को, यानी किसी दूसरे के कहने पर अगर आपने साइन किया तो सारी चीजें आपने समझ लो व्यर्थ कर दी, बेच दिया आपने उस चीज को। तो अपनी वर्दी का जमीर नहीं बेचें। अनफिट है बंदा तो अनफिट ही है भाई, नहीं जा सकता, वो जो बाकी ड्यूटियां कर रहा है करने दो उसको। हालांकि मैडम ने यहाँ अपना रोल बखूबी निभाया है, उसने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगी, अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो तो मेरी तरफ से एमएच या कहीं से फिट करा लो जहां आपकी चलती है, क्योंकि इनकी भाषा बहुत चलती है। बहुत से बोलते हैं ना कि गधे को देखकर गधा खुश हो जाता है, या बोलते हैं ना भाषा मिल जाती है कहीं ना कहीं। इनके ऐसे ही मेल के डॉक्टर भी मिल जाते हैं कि साहब हम क्या करें, सीईओ ने 10 नंबर भर के भेजा है, सीईओ कह रहा है तो हम कर देते हैं। तो वो सारे के सारे मैंने बता दिया कि वो एक तरह के या तो मूर्खों का झुंड होता है या घटिया लोग होते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करके दूसरे के कहने पे
किसी जवान के साथ गलत कर देते हैं। और ऐसे केस हुए हैं जिसमें बंदे को जबरदस्ती, जबकि वो मेडिकल प्रॉब्लम में है और उसको भेजा गया। कुछ दिन पहले एक जेसीओ साहब का हुआ था, हंगामे भी काफी हुआ था उसका परिवार का, कि वो बंदा मेडिकल अनफिट था और उसको ऊपर चढ़ा दिया जबरदस्ती, और वहां वो कहता रहा बेचारा कि साहब मेरा दम घुट रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे उतार लो। लेकिन वही एक आरामखोर सीओ घटिया छोटी सी खुंदक के कारण साहब को उतारा नहीं, और वो साहब वहां वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में वो सीओ साहब के भी पिछवाड़े में डंडा आ गया और वहां सब कुछ आ गया। फिर वही परिवार को हाथापाई जोड़ी, परिवार को पता नहीं क्या दिया। उसके बाद में मेरे पास आया था वो केस। लेकिन जब परिवार और वो आपस में सहमति कर लेते हैं, मैं कौन होता हूं फिर। लेकिन हाँ, मेरे दिल में ठेस रही कि किसी के बच्चों के पिता को, इस देश के जवान को, इनकी नकल एजेंसी की वजह से, इनकी घटियापंथी की वजह से वो आज देश की ड्यूटी करते, लेकिन इनकी वजह से वो बंदे नहीं है। तो ऐसे ही अगर इनके साथ भी होता, पता नहीं क्या हादसा होता क्या नहीं। लेकिन यहाँ मैम जो मेडिकल ऑफिसर हैं मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं मेरी तरफ से जय हिंद सैल्यूट करता हूँ उनको, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसी के पिता का साया उठने से बचाया, किसी के सुहाग को बचाया, लेडीज ऑफिसर होते हुए भी। नहीं तो कहीं हमारे बोलेंगे शेर आरएमओ की ड्यूटी कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन सीओ के कहने पे भाई ठीक है मैं पल्ला झाड़ देता हूँ। तो घटिया लोग इस वीडियो को देखकर सुधरे। अच्छा, यहाँ मैडम ने मना कर दिया, अब इनकी जो शेर की पावर थी वो गिद्दड़ होगी, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के बगैर भेज नहीं सकते। कुछ ऐसे केस पहले हुए हैं, डंडा आया हुआ है। अभी इन्होंने क्या कि खुंदक के अब इस बंदे को तंग करना है। बोले भाई जब तक रेजिमेंट ऊपर है तो गया नहीं, मतलब गया बंदा बोल रहा था मैं चला जाऊंगा, लेकिन भाई नहीं भेजा तो क्या करे, वहां ड्यूटी। तो इन्होंने और खुंदक कि जब तक वो रेजिमेंट के बंदे ऊपर रहेंगे टर्न के हिसाब से, तब तक इसको यूनिट में नहीं टिकने देना है। जहां भी टीडी आती है इसको भेजते रहो। लगातार 7 टीडी, मतलब एक जगह से आया, रात को जब भी पहुंचा, सुबह कागज पत्र बोले वो आ रहा है, और आते उसको कमांड ऑर्डर फिर दे दो। 7 टीडी लगातार इसने काटी, और बाहर की बाहर ही घूमता रहा। जो बंदे ऊपर गए थे वो वापस भी आ गए, वो आकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी उसके बावजूद भी इसको लगातार एसएम साहब को बताया, उनको बताया, बोले हम क्या करें, सीओ का आदेश है। अब जब ऐसी कहानी होगी इनकी वाइफ को लगातार कि भाई क्या चक्कर है, आप तो रुक नहीं रहे, आपका तो बिल्कुल ये कहानी कर रखा है, क्या है ऐसी कहानी। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तब उन्होंने यूट्यूब से मेरा नंबर लिया और मुझे ये चीजें बताई। हमेशा मैं इसीलिए नंबर देता हूं कि ऐसा किसी के पास, जो उनकी किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, वो हमारे पास भेजते रहते हैं, हम पब्लिकली इस पर डालते हैं, ताकि ऐसे मूर्ख लोगों को जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, भाई वो मेडिकल प्रॉब्लम है, और मेडिकल प्रॉब्लम भी वो कोई घर पे नहीं है, वो ड्यूटी करते हुए स्प्लेंडर लगे हुए हैं उसके, ग्रेनेड के उसके, ये भी नहीं कि वो कैसे नॉर्मली कैटेगरी हो गया। तुम्हारी तरह नहीं, बहुत से लोग जो आया था ना, अभी बड़ा उजागर हुआ है कि भाई आते आते पेंशन बढ़ाने के लिए कैटेगरी लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या अफसरों की है। लेकिन जो वास्तव में ऐसे लोग, जुनून, जो देश के लिए सीना चौड़ा करके बैठे जवान, गोली जिनके लगी हुई है। आज कल मेरी बात जो मैंने एक डाला था केस, अभी किया नहीं है, कि 8 से 10 हजार लोगों की कैटेगरी पेंशन के लिए कोर्ट में केस डाला हुआ है, क्योंकि वो जो उजागर हुआ था उसके बाद सेना ने कही कि जो सारे झूठे हैं, उनको भी रोक दिया। अब उसमें भी इतने मूर्ख हैं लोग, इन्होंने इस केस में उन लोगों को भी डाल दिया जिन लोगों के गोलियां लगी हुई है, जिनके स्प्लेंडर लगे हुए हैं, जो सरकारी लेह वगैरह में गाड़ियों से नीचे गए हुए हैं ड्यूटी करते हुए, उन लोगों की कैटेगरी भी रोक दी। तो ऐसे मूर्खों को अब हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए नंगा नहीं करें तो कहाँ करें। अगर इसमें आपको लगता है रविंद्र फौजी गलत है तो आप बाकायदा कमेंट्स लिखिए खूब। लेकिन किसी को समस्या आती है जब हर तरह से नहीं सुलझती है, तब हम इसमें डालते हैं। आज बिना नाम लिए डाल रहे हैं, नहीं मानेंगे तो अगले वीडियो में नाम भी बताएंगे कि घटिया सीईओ कौन है, कंपनी कमांडर कौन है। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर न्यायालय का दरवाजा है, वो खटखटाएंगे।
आपको सही लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरा नंबर है हमेशा की तरह 8290354513। ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप यही नंबर है। यही मेरा फ़ोन पे और पेटीएम भी हमेशा देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए, वकीलों से सलाह लेने के लिए या इन वीडियो को हाईलाइट करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तन मन धन से। जैसे आप लिखते हो ना सर करो, तो भाई जो मदद कर सकता है महीने में 100 200 500 1000 जो कर सकता है मदद करें। नहीं कर सकता वीडियो शेयर कर दो। कुछ नहीं कर सकते चैनल से लोगों को जोड़ो, हमारी मजबूती बढ़ाओ। अगर ऐसे सिस्टमों को रोकना है, चाहे वो सेवादारी सिस्टम हो या इस तरह नाजायज जवानों को परेशान करने वाले सिस्टम हो, इनके खिलाफ लड़ना है, आप मुझे मजबूत करोगे तो मैं मजबूती से लड़ूंगा। नहीं करोगे तो जैसे मैं हूं वैसे मैं लड़ ही रहा हूं, लड़ता रहूंगा जब तक मेरे में जान है। और इनकी धमकियां भी झेलता हूं, कोर्ट कानून के चक्कर भी काटता हूं। बहुत से हमारे उसमें लिखते हैं, कुछ एक घटिया लोग ना क्यों पॉइंट पकड़ते हैं, आपने तो बताया नहीं वो सेंटर का आगे जो बंदा बैठा रहा था उसका क्या हुआ, उसकी कोई अपडेट ही नहीं दी। तो जब मैंने बता दिया, जब मेरा काम हो जाता है तो मैं वहाँ उस चीज़ को रोक देता हूँ। वो बंदा जिसका मैंने वीडियो डाला था, उस 4 दिन के बाद ही जब वो सारी चीज़ें यूनिट तक पहुंची, वकील तक हम पहुंचे, वकीलों से भी हमने बात कर ली थी। हालांकि वकील से पहले ही वहाँ के एडजुडेंट का फ़ोन आकर वो यूनिट के लिए निकल चुका है। आगे अगर उसके साथ कुछ होता है उसकी अपडेट भी मैं दे दूंगा। लेकिन जब अगर सीधी उंगली से घी निकलता होता है तो हम उस चीज़ों को वहाँ रोक देते हैं। वैसा ही एक केस और आया हुआ है, सोमवार तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो उसकी अपडेट भी दे दूंगा। मैं अपने पास चीज़ें नहीं रोकता हूँ, और जो चीज़ें हो जाती हैं उसकी अपडेट नहीं डालते हैं। लेकिन जो कमेंट्स करते हैं, फिर कह रहा हूँ अगर आपको कमेंट्स करते हो तो मेरा नंबर है ना, सीधा मेरे से बात करो, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। पर्सनली मेरे से जुड़े हुए हो, अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आपने किसी ज़माने में, क्या आज से जैसे ऐसे बहुत भी एक केस आया था, एक बंदे ने कि सर मैं 2021 में, आज से 3 या 4 साल पहले मैंने आपको 100 रुपये डाला था, मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो मैंने बोला उसको कि मेरे को याद है, जो देता है मैं उसका नंबर नोट करता हूँ, उसके आगे मैं लिखता भी हूँ कि हाँ ये मेरा पेड मेंबर है या मेरे से नॉर्मल जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें डिटेल रखता हूँ मैं। तो मैंने बोला मेरे को पता है, डिटेल भी देखी। बोला मैंने सर 2021 में, तो कोई बात नहीं, 21 में भी जोड़ा, तो क्या समस्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या आपको पूछना है। तो ऐसे लोगों को अगर किसी को कि हाँ सर उस चीज़ का क्या हुआ, तो यही मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मेरे से। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि बंदे की क्या अपडेट चल रही है। पब्लिकली हम प्रेशर डालने के लिए बिना नाम लिए डालते हैं कि लोग सुधर जाएं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहां हम पब्लिकली डालते हैं बगैर नाम लिए। हालांकि इस वीडियो को हम डायरेक्ट जिसके लिए बोल रहे हैं उसके नंबर पर भेज देते हैं, सीओ के, एडजुडेंट के, चाहे ब्रिगेड कमांडर या उनके कर्नल ऑफ द कमांडेंट आर्मी हेडक्वार्टर, जहाँ हमें भेजना है प्रोसीजर वाइज भेजते हैं। बोलते हैं ना पहले पिन का इस्तेमाल करना है तो पिन का ही करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो तलवार का, फिर और जरूरत पड़ेगी तो और चीज़ों का। तो हम प्रॉपर तकरीब, और जहाँ हमारा काम हल हो जाता है उस चीज़ को हम वहीं छोड़ देते हैं। फिर कह रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को, क्योंकि शक, वो फौज में भी बोलते हैं, सिविल में भी सुना होगा, जो शक वाली बीमारी ना, वो अगर किसी की नहीं मिटती है तो यही मेरा नंबर, फ़ोन, व्हाट्सअप, सब चीज़ से है। आप लिखो मेरे को कि सर वो शक हमारा दूर नहीं हो रहा था, आपका शक वहाँ दूर करेंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे। फिर भी शक होता है, जिस बंदे की कहानी होती है उसका नंबर देंगे, आपसे उससे बात कर लो। लेकिन बताएंगे उन्हीं को जो मेरे खास आदमी है। ऐसे नहीं हो कि हम वो कहानी के लिए और उसी में कोई अफसर का या बंदे को गेड़े में लेने के लिए वो पूछ ले। कुत्तों को नहीं, जो शेर है आरटीएफ का, मैंने जैसे आरटीएफ का मेरा मेंबर है, टीम से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी किसी को भी किस चीज़ का डाउट होता है मेरे से कॉल करके, कॉल नहीं उठा पाता हूँ, कई बार मैं बिजी रहता हूँ, तो व्हाट्सअप कॉल करके छोड़ दो, मैसेज कर दो। आप मेरे से जुड़े हो तो मैं वापस भी कॉल बैक करूँगा। और बाकी तो मेरे पास आते रहते हैं, हाय सर, जय हिंद सर, अब मैंने कॉल किया था आपने उठाया नहीं। अरे भैया आपने कॉल किया था, मैंने नहीं उठाया, मैं कहीं बिजी हूँगा, आप दोबारा कॉल करो अगर आपकी होता है। नहीं तो व्हाट्सएप पर हाय हेलो या और कहानी लिख रहे हो तो वो भी लिख दो ना कि मेरी समस्या क्या है। जिस बंदे का मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आकर उसकी समस्या अगर लिखी होती है तो मैं उसको कॉल भी कर लेता हूँ, या उसको बोलता हूँ कि इस समय कॉल कर लेना। और बाकी हाय सर, खाना खा लिया, क्या कर लिया, गुड मॉर्निंग फलाना, सर मैंने आपको उस दिन हाय किया था, आपने जवाब नहीं दिया, तो वो हाय का जवाब देने के लिए फिर आप हाय वालों से बात करो। हमारे से अगर कोई प्रॉब्लम है, लिखिए कि सर मेरे कोई समस्या है, मैंने कॉल किया था आपने नहीं उठाया, मेरी ये समस्या, आप अगर समाधान कर सकते हो तो मैं ज़रूर कॉल बैक करूँगा। और ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं, मैंने बता दिया कि कभी भी हमारी, चाहे वो फाइनेंशियल टीम में रहे हो, तन मन धन से मदद कर रहे हो या नंबर से हो, तो उसको मैं खुद भी कॉल बैक कर लेता हूँ। इसलिए कहता हूँ जुड़ो, चैनल से जुड़ो। आपके खुद के नंबर से नहीं जुड़ सकते हो
किसी साथी के से, वाइफ के से, घर वालों के से, किसी से भी जुड़कर रखो, ताकि कभी आपकी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए 24 घंटे तैयार रहें। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आज इस वीडियो के बाद में भी उसकी समस्या हल नहीं होगी तो नेक्स्ट में बता दिया आपको प्रोसीजर मैं मेरा तय कर लूँगा। थैंक यू।